Hello everyone, welcome to Let's Learn Chemistry. Today we will discuss about haloalkanes and haloarenes. Let's start. Haloalkanes. Haloalkanes देखो ये नाम है haloalkanes दो वर्ड से मिलकर बना है हेलो और एल्केन से हेलो हेलो और एल्केन से। तो जो हेलो अपने हेलोजन के बारे में सुना होगा उनको बोलते हैं हेलो ग्रुप। जैसे कि कौन कौन से आते हैं हेलो ग्रुप में, एफ हो गया, Cl, Br और I, ये सारे क्या होते हैं, हेलोजन्स होते हैं और इनको जनरली एक्स भी बोल देते हैं। आपको कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्स दिखे वो क्या होता है, हेलो ग्रुप के लिए एक्स यूज करते हैं। और एल्केन्स, एल्कीन क्या होते हैं, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n। इनका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। इनको बोल देते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसी हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जो सिंपल चेन वाले होते हैं। जैसे कि ऐसे सिंपल चेन कंपाउंड्स होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या होते हैं, सिंपल चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सिंपल चेन मतलब कि जैसे कि ना कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि कार्बन हो गया कार्बन, इस तरह कार्बन कार्बन चेन एज ए चेन जुड़े हुए हैं, मतलब चेन की तरह बन रहा हो ये, तो उनको हम बोलेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इनका फॉर्मूला तो हमने देख ही लिया, CnH2n प्लस 2 होता है। तो जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक, जनरली एक को या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर उसकी जगह पे कोई भी हैलोजन आ जाए तब जो कंपाउंड बनेगा वो होगा हेलोएल्केन। जैसे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, मान लो इसकी जगह पे यहाँ पे थे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन थे, इसके साथ ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो किसी भी हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे अगर हम हेलोजन लगा देंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा हेलोएल्केन। तो डेफिनेशन देखते हैं इनकी। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर एटम्स इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, या एल्काइल हैलाइड को हम बोल देंगे हेलोएल्केन। एंड द एराइल हैलाइड होगा हेलोएरिन रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एल्कीन में से हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे हेलोजन से, तो हमें मिल जाएगा हेलोएल्केन। और हेलोएल्केन का जनरल CnH2n प्लस 1 और यहाँ पे X। अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह पे हेलोजन लगा दिया है, एक हेलोजन है, तो वो होगा मोनो हेलोएल्केन। और ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। ये क्या होता है, जनरल फॉर्मूला किसका, हेलोएल्केन का। हेलोएल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है ये। अभी हम बात करेंगे हेलोएरीन की। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एरीन क्या होती है। आपने बेंजीन रिंग के बारे में तो बहुत पढ़ा होगा, 11th क्लास में सुना होगा, ऐसे होते हैं बेंजीन रिंग। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है।
साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है ये। यहाँ पे हाइड्रोजन होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन लगी हुई होती है। तो ये होती है एरीन रिंग। तो एरीन रिंग में भी वैसे ही हाइड्रोजन को कोई रिप्लेस कर दे कोई भी हैलोजन तो बना लेगा हेलो एरीन। जैसे कि हमने ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसको रिमूव करके यहाँ पे हमने लगा दिया कोई भी हेलोजन, एक्स से हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमने लगा दिया हेलोजन। तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन तो वो होते हैं जिसमें एल्केन होती है ना, एल्केन के हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे हेलोजन लगा देते हैं। और हेलो एरीन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एरीन रिंग में से कोई भी हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह पे हम लगा देते हैं कोई भी हेलोजन, वो हो जाता है हेलो एरीन। अभी इनकी हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं कि इनके अंदर जो कार्बन होते हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो सबसे हम पहले हम हेलो एल्कीन्स में देखते हैं। हेलो, सबसे पहले हम देखते हैं हेलो एल्केन्स में। हेलो एल्केन्स होती है, इनमें जो कार्बन होता है जो हेलोजन के साथ अटैच होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो इस तरह होता है, ये कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड होता है और ये 3 बॉन्ड बने होते हैं। बाकी कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है यहाँ पे या फिर कोई हाइड्रोजन हो सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला या बोल सकते हैं हम ट्रिक होती है। क्या होती है, उसमें हम काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड्स कि हमारे जिस कार्बन की हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है उसके साथ कितने सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए होते हैं वो देखते हैं हम। तो इस कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 4 है ना। तो यहीं से हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल सी ट्रिक है, बहुत आसानी से आप किसी भी कंपाउंड के निकाल लोगे। कैसे देख, जैसे कि जितना भी आपके पास आए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो यहाँ पे कितने आए, 4 आए हैं। तो 4 को हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग, जैसे कि सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3 और फिर आगे भी फर्दर कुछ और होता है तो हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो 1 किसके लिए, एस ऑर्बिटल होता है, उसमें एस शेल होती है, उसके अंदर सिर्फ 1 ही ऑर्बिटल होता है। तो 1 होगा वहाँ पे एस लिखेंगे, 3 पी में 3 होती है तो पी, और फिर आगे कुछ होता है तो डी लिखते हैं, और फिर उससे भी आगे कुछ होता है तो हम एफ लिखते हैं, इस तरह। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, 4 है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, एस पी, एस के साथ तो 1 है, पी के साथ कितना है 3। तो जो हेलो एल्केन्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3। तो ये जो था कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। समझ आया। इसी तरह जो सारे हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स होते हैं उनमें जो कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ होगा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगी। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं जो हेलो एरीन्स होता है उनमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है। जो हेलोजन के साथ कार्बन अटैच होता है उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इस तरह ये बेंजीन रिंग होती है, एरीन रिंग। तो इस तरह होते हैं ना अल्टरनेट डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग में, और यहाँ पे मान लो कोई हेलोजन लगा दिया, तो हमने निकालनी है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे। तो एक तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड,
एक ये सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, ये दो बॉन्ड्स हैं, एक पाई होगा, एक होगा सिग्मा। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड्स, है ना। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स। उसी तरह हम डिवाइड करेंगे इसको, सबसे पहले 1, फिर आगे क्या है 3 होगा, 3 है ना टोटल। तो 1 चला गया तो कितने बचे? 2। तो मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? S, और P के साथ कितने हैं? 2। तो इस कार्बन की हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इस कार्बन की तो क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो हेलो एरिन्स में क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 होती है हेलो एरिन्स में। किसकी होती है ये? कार्बन एटम की। किसकी होती है ये? कार्बन एटम अटैच्ड टू हेलोजन। हेलोजन के साथ जो कार्बन एटम अटैच होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ haloalkanes on the basis of their number of halogen atoms। तो देखिए, जो हेलोएल्केन्स है उनको हम डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स की। हेलोएल्केन है, उसके अंदर नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने हैं। वन, अगर 1 के लिए हम यूज करते हैं मोनो, 2 के लिए हम यूज करते हैं बाय या फिर डाई, और 3 के लिए हम यूज करते हैं ट्राई, और 4 होता है उसके लिए टेट्रा, ये यूज करते हैं। तो देखिए, जहाँ पे 1 हेलोजन होगा, देखिए इसके अंदर फर्स्ट वाले एग्जांपल में एक हेलोजन है तो उसको हम बोल देंगे मोनो हेलोएल्केन। जहाँ पे एक हेलोजन होता है उसको हम बोल देंगे मोनो हेलोएल्केन। और टू टू एल्केन्स, 2 हेलोजन्स होते हैं उसको बोल देंगे डाई हेलोएल्केन। और जिसमें 3 हेलोजन्स होते हैं उसको ट्राई हेलोएल्केन। इसी तरह एरीन रिंग में भी हेलो एरीन्स होते हैं, उसमें एक हेलोजन होगा तो हम उसको बोल देंगे मोनो हेलो एरीन, 2 होंगे तो डाई हेलो एरीन, और 3 होंगे तो हम उसको बोल देंगे ट्राई हेलो एरीन। सेकेंड क्या है कि कंपाउंड कंटेनिंग CX बॉन्ड। देखो, इनका हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पे। जो मोनो हेलो एल्केन्स होते हैं, जो मोनो हेलो एल्केन्स होते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स, उनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कहाँ पे जो सी के साथ जो एक्स लगा हुआ है उसके साथ कितने कार्बन एटम्स है, उसके बेसिस पे इनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे कि ये सी है, इसके साथ ये हेलोजन लगा हुआ है। अगर यहाँ पे एक कार्बन होगा तो हम इसको बोल देंगे प्राइमरी, मतलब 1 लगा हुआ है ना, तो इसलिए इसको प्राइमरी 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 हेलोएल्कीन बोल देंगे इसको। और अगर इस कार्बन के साथ अगर 2 कार्बन अटैच है तो हम उसको बोल देते हैं,
सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन। और इसी तरह अगर इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, अगर इस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच है, एक कार्बन और अटैच है, तो अभी जो ये हमें हेलो एल्केन मिलेगी इसको हम बोलेंगे टर्शरी हेलो एल्केन बोल देंगे। समझ आया? तो जो मोनो हेलो एल्केन है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर इस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है तो हम बाकी सारे ये प्राइमरी, और अगर इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है, बाकी हाइड्रोजन है, तो उसको बोल देंगे सेकेंडरी। और अगर इस कार्बन के साथ तीनों ही कार्बन अटैच है और एक हेलोजन अटैच है, तो उसको हम बोल देंगे टर्शरी हेलो एल्केन। अभी एक पोजीशन होती है एलाइलिक पोजीशन और एक होती है विनाइलिक पोजीशन। एलाइलिक पोजीशन देखते हैं पहले हम। एलाइलिक पोजीशन देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर इसके आगे एक और कार्बन, तो ये जो पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक पोजीशन होती है ये। अगर यहाँ पे कोई एक्स लगा हुआ हो तो ये इसको हम बोलेंगे एलाइलिक हाइड्रो एल्केन, या फिर हम इसको बोल देंगे एलाइलिक हेलो एल्केन बोल देंगे इसको। ये कौन सी पोजीशन होती है? एलाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड के अगले जैसे इन दोनों ने डबल बॉन्ड बना रखा है, इससे अगले कार्बन वाली पोजीशन को हम बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। और अगर यहाँ पे कोई हेलोजन लगा हुआ होगा तो हम बोल देंगे इसको एलाइलिक हेलो एल्केन। नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होती है? विनाइलिक विनाइलिक पोजीशन। देखो, सी डबल बॉन्ड सी, ये वाले जो इस कार्बन के साथ मान लो एक्स अटैच है, तो हम इसको बोल देंगे विनाइलिक हेलो एल्केन, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन के साथ कुछ भी अटैच होगा ना, ये पोजीशन होती है विनाइलिक पोजीशन। कौन सी होती है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन की वाली पोजीशन विनाइलिक पोजीशन होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी, ये H2 लगा दिया हमने, इसके साथ हमने X लगा दिया, तो ये क्या होगा? विनाइलिक हेलो एल्केन होगा। ये एल्केन ई एन एल्केन तो बचा नहीं, अभी एल्कीन हो गया ना, डबल बॉन्ड लगा दिया तो एल्कीन, तो विनाइलिक हेलो एल्कीन हो गया ये। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बेंजाइलिक, क्योंकि हम एलोएरिन की भी बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जैसे कि बेंजीन रिंग, देखिए ये है कौन सा? ये एलाइलिक कार्बन है, और ये यहाँ पे भी, ये भी बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है? बेंजाइलिक कार्बन की बात करते हैं, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ ये कार्बन है, क्योंकि देखो बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे, तो ये कार्बन और ये कार्बन इन दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिया,
नेक्स्ट इस कार्बन के साथ कुछ भी अटैच होगा तो ये वाली पोजीशन होती है एलाइलिक पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है? ये है एलाइलिक पोजीशन है, समझ आया? तो एलाइलिक पोजीशन, लेकिन बेंजीन रिंग है तो इसमें ये क्या होगा? बेंजाइलिक हेलो एल्केन बोल देंगे इसको, समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं। तो इनको बोल देंगे एलाइलिक हेलाइड भी बोल देते हैं इनको, और एलाइलिक पोजीशन पे हेलाइड लगा हुआ है ना, इसलिए इनको एलाइलिक हेलाइड बोल देते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है? दीज आर दोज कंपाउंड्स इन विच हेलोजन atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom adjacent to carbon-carbon double bond, that is to an allylic carbon। ये allylic carbon होता है ना, तो इसके ऊपर जो हेलोजन लगा हुआ है उसकी वजह से जो कंपाउंड बना है उसको बोल देंगे एलाइलिक हैलाइड। इसी तरह ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये है साइक्लो हेलो साइक्लो हेक्जीन है, ये साइक्लोहेक्जीन है ये। तो इसके साथ लगा हुआ है हेलोजन कंपाउंड, और वो भी कौन सी पोजीशन पे? एलाइलिक पोजीशन पे। तो इसको बोल देंगे ये है एलाइल एलाइलिक। और बेंजाइलिक हैलाइड ऐसा है, बेंजाइलिक हैलाइड कौन से कंपाउंड होते हैं? एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 hybridized carbon atom attached to an aromatic ring। जैसे कि हमने देखा था अभी नेक्स्ट पेज पे कि जो एरोमेटिक रिंग है इसके साथ जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा उसके साथ अगर हेलोजन लगा हुआ है तो ये कौन सा होगा? ये बेंजाइलिक हेलो एल्केन होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp2 बॉन्ड। ये हमने देख ही लिया। विनाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? विनाइलिक हैलाइड्स, these are the compounds in which halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom of carbon-carbon double bond, that is C double bond। C है, उसी के साथ ही हमारा हेलोजन अटैच होता है, वो होता है विनाइलिक हैलाइड। और एराइल हैलाइड वही जिस तो वो क्या होगा हमारा? विनाइलिक हैलाइड होगा बेंजीन रिंग में। तो इसको हम बोल देंगे एराइल हैलाइड। नेक्स्ट हम नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या करते हैं? हम मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें कार्बन एटम्स चाहिए होते हैं। मान लो इस तरह कोई रिंग है, यहाँ पे 2CH3 इस तरह लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 CH, तो 4 पूरे हो गए इसके। तो मतलब इस तरह ये इसके 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं और देखिए पहले नेमिंग करने से पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने होंगे उसके हिसाब से नेमिंग किस तरह होती है। नंबर ऑफ
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे कि कार्बन अगर 1 होगा तो हम बोलेंगे मैथ, और कार्बन नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 होंगे तो हम बोलेंगे एथ, 3 होगा तो प्रोप, और 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेक्स। अब भी हम नेमिंग करने सीखते हैं। कैसे, देखो कि कार्बन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आने चाहिए हमारी चैन के अंदर जब हम काउंट करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल वाला देखते हैं। मान लो यहाँ पे लगा हुआ है CH2 और X, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और यहाँ पे इन सब के साथ हाइड्रोजन है। तो जहाँ पे हैलोजन है वहां से शुरू करते हैं 1, यहाँ से 1 2 3 4 और 5। तो कितने कितने कार्बन एटम हो गए? 5। 5 के लिए हम क्या करते हैं? पेंट, और एक्स है, एक्स की जगह पहले हम ना हेलोजन, वैसे तो हेलोजन होता है लेकिन प्रॉपर हेलोजन देख लेते हैं कोई भी। जैसे कि हमने लगा दिया क्लोरीन, लगा दिया इसकी जगह पे, हमने लगा दिया इसकी जगह पे क्लोरीन लगा दिया। तो अभी इसका हम क्या नाम लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे जो भी हेलोजन होगा उसका, क्योंकि कैसे होता है इनका नाम क्या होता है? हेलो एल्केन होता है ना, हेलो एल्केन, तो पहले हेलोजन और फिर एल्केन होता है। तो इसी तरह नाम भी इनका ऐसे ही लिखेंगे। तो Cl क्या होता है? क्लोरो, तो क्लोरो, और फिर पेंटेन, ओके, क्लोरो पेंटेन, इस तरह नाम लिखते हैं इनका। एक आधे और एग्जांपल देख लेंगे हम। सेकंड क्या होता है कि प्रेफरेंस भी देखी जाती है, जैसे कि ऐसे वो डबल बॉन्ड सी और फिर ऐसे CH3 सॉरी CH2X, ऐसे यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, एक मान लो हाइड्रोजन यहाँ पे। तो जो डबल बॉन्ड होता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है कंपेयर टू हेलोजन। तो प्रेफरेंस के बेसिस पे नेमिंग करेंगे कैसे? डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है तो इसका नाम हम इस साइड से कार्बन एटम को काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 और 3। और इसकी जगह फिर से हम प्रॉपर ले लेते हैं कोई भी हेलोजन। अब की बार हम ले लेंगे फ्लोरो, ले लेते हैं एफ, ले लेते हैं फ्लोरो। तो क्या नाम लिखेंगे इसका? फ्लोरो। कौन सी पोजीशन पे? 1 2 3, तो 3 फ्लोरो मैट एट प्रोप, तो प्रोपीन, जो कि डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो EN लगा देंगे, तो प्रोपीन, ओके। नेक्स्ट इसी तरह जो होते हैं हेलो एरीज में भी ऐसी ही नेमिंग होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले इसके एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या करते हैं हम ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख लेते हैं इसके अंदर, कि चेन में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आने चाहिए जहाँ से हम नेमिंग कर रहे हैं। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे कोई हेलोजन लगा दिया हमने, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे है कार्बन है CH2 CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे हमने लगा दिया C3, चलो H7 लगा दिया इसके साथ भी, इसके साथ हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अभी देखो हम नेमिंग करने, हमें क्या है कि हमारा जो हेलोजन ग्रुप है, फिर से स्पेसिफाई कर देते हैं इसको, कि हमारे पास जो हेलोजन है वो है, हमने लगा दिया आपके पास ब्रोमीन है। तो जो हमारा नेमिंग करेंगे, तो जो हेलोजन है ना वो किसी साइड से भी चलो पहले आना चाहिए नेमिंग करते टाइम,
मान लो यहाँ से हमने शुरू कर दिया 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे आया 5 और 6। अभी इस तरफ से करते 1 2 3, तो जल्दी आए ना 4 5 और 6। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस साइड से भी 6 है, इस साइड से भी 6 है। तो दूसरे तरीके से और देख लेते हैं। 1 2 3 तो सही है, ये 4 6 भी आ, यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना चेन में, तो यहाँ इस वाले जो चेन है ना इसको प्रेफरेंस देंगे हम, इस वाली चेन को। तो 7 है तो हेप्ट नाम आना चाहिए इसमें, तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम देखेंगे 1 2, इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो हेप्ट तो आएगा और ब्रोमो, और ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है। और इसके बाद ना इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी होता है, जैसे कि हमारे डिक्शनरी में होता है ए के बाद बी आता है फिर सी डी, इस हिसाब से इनका वही ऑर्डर होता है। तो देखो हेप तो लास्ट में आएगा, ब्रोमोहेप्टेन लिख देते हम, लेकिन यहाँ पे ये साइड में भी तो कोई चेन है, इसका नाम क्या होगा मैथ एथ, तो इसके लिए हम लिखेंगे इथाइल, क्या लिखेंगे इथाइल लिखेंगे। और ये पूरा क्या है और कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3 पे तो है, चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका नाम 3 पे है ब्रोमो था, 3 ब्रोमो। फिर उसके बाद क्या है 4 पे था इथाइल और हेप्टेन, इसका नाम ये हो जाएगा। देखते हैं कैसे, देखो 3 पे तो क्या है, यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप था ना, 3 पे ब्रोमो, 4 पे था हमारा इथाइल, और फिर पूरी चेन में 7 कार्बन है, तो हम इसको लिख देंगे हेप्ट। तो 3 ब्रोमो 4 इथाइल और हेप्टेन। ओके, नेक्स्ट ये ऐसे दे रखे हैं पूरे, देख लेना इन एग्जाम्पल्स को, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिर। चलो इनके IUPAC नेम देख लेते हैं। देखिए इसका IUPAC नेम हमने अभी डिस्कस किया था, सेम वैसे ही है। देखो यहाँ से हम कहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो इसको हम लिखेंगे देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, ये 2, कैसे 1 2 1 2 3 4, 4 पे है ब्रोमीन, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, 4 पे है ब्रोमो, और ये 4 ही कार्बन है ना, तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होता है मैथ एथ प्रोप ब्यूट। तो और कौन सी पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन पे है, तो हम इसका लिखेंगे 4 ब्रोमो पेंटोइन। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेने हैं ना हमने, तो इसके लिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स लेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 पे ब्रोमो और पेंट, और सेकंड के ऊपर इन है ना, तो पेंट टू इन। इसमें देखो 1 2 3 4, और फर्स्ट पोजीशन पे ही इन है,
तो हम क्या लिखेंगे, 3 पे तो ब्रोमो, सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। नेक्स्ट इसी तरह 1 2 3 4 5 मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 4 ब्रोमो, और फिर 1 2 3 3 पे क्या मिथाइल है, तो 3 मिथाइल और पेंट 2 इन। नाम यही होगा। पे 4 4 पे क्या है, 4 ब्रोमो 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम फोर्थ वाला। इसमें क्या है, देखो यहाँ से 1 2 1 2 3 4 4 पे ब्रोमो आ रहा है, यहाँ से देखो 1 2, तो जो इन वाला मतलब डबल बॉन्ड है वो यहाँ से भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और यहाँ से भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो पोजीशन तो सेम ही आ रही है, तो हम ब्रोमीन वाली साइड से काउंटिंग करनी स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। रीजन वही सेम है, देखते डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस है, लेकिन देखो यहाँ से भी डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और यहाँ से भी सेकंड पोजीशन पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो 1 पे ब्रोमो, सेकंड पे क्या है, मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो सेकंड पे मिथाइल और मैथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूट 2 इन हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो सेम वही है, 1 2 यहाँ से भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, 2 पे मिथाइल तो है नहीं अब की बार, तो 1 ब्रोमो मैथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूट 2 इन। सेम इस तरह यहाँ से देखो 1, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ही ई एन आ गया। देखिए नेमिंग का हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, तो 3 पे है ब्रोमो, 2 पे है मिथाइल और मैथ एथ प्रोपीन, क्योंकि ई एन लगेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1 पोजीशन पे है तो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही लिख देंगे। नेक्स्ट सी नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।